देखिए क्वेश्चन 2025 सी सेट क्वेश्चन नंबर 37 है, सेट ए है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि पी और क्यू जो है सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, चलते हैं। सुबह 5 AM पे स्टार्टिंग होती है सेम पॉइंट से। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। पी जो है वो एक उसकी एवरेज स्पीड है 5 राउंड पर आवर और जो क्यू है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 3 राउंड पर आवर में है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो 5:20 से 7 AM तक कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास सर्कुलर पाथ है। कैसा है? सर्कुलर पाथ। ये इसका सेंटर है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। तो जैसा बोला गया है, इसने बोला है कि जो P है वो हमारा क्या है, 5 राउंड पर आवर की स्पीड से मूव करता है। यानी इसकी जो आरपीएम है, आरपीएच, ठीक है, इसकी कितनी है, 5 राउंड पर आवर है। इसके अलावा जो क्यू है वो इसके अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। उसकी जो स्पीड है वो क्या है, क्यू की जो स्पीड है वो है 3 राउंड पर आवर। ठीक, 3 राउंड पर आवर। 3 राउंड मतलब है कि एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगता है, 1 घंटे में वो 3 राउंड मार लेता है। और यहाँ पर क्या है, 1 घंटे में वो 5 राउंड मार लेता है। ठीक है, ये बात समझ लो। क्या है कि जो क्यू है वो सर्कुलर पाथ में 1 घंटे में 3 राउंड मारता है, यानी 1 घंटे में 3 चक्कर लगा लेता है। वहीं जो पी है वो 1 घंटे में 5 चक्कर लगा लेता है। स्टार्टिंग टाइम जो है ये 5 AM है। क्या है? 5 AM है। ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो पी ऐसे आएगा, क्यू ऐसे आएगा। तो जाहिर सी बात है ये इन दोनों को आने में कम समय लगेगा। क्यों कम समय लगेगा? क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी? क्योंकि एक आदमी यहाँ से आ रहा है, एक आदमी यहाँ से आ रहा है। तो ये जितनी स्पीड से आ रहा है और ये जितनी स्पीड से आ रहा है, दोनों एडिशन हो जाएगा, जिसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेटिव स्पीड निकाल लेना होगा। रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? कभी भी सर्कुलर पाथ में जब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। और वैसे भी याद होना चाहिए, जब ऐसे आएंगे तो ऐड हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड को हमने VR से माना और ये कितना आ जाएगा, 5 + 3, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 राउंड पर आवर। यानी 1 घंटे में 8 राउंड लगेंगे। ठीक है, और देखो अब हमारे पास, अब हमें पता करना होगा, ये तो 5 AM दिया गया है। हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि हमें 5:20 और 7:20 के बीच कितनी बार लगेंगे। 5 और 20 यानी 5 बजे और 20 जो मिनट हो गए हैं उनके बीच एक दूसरे से मिलेंगे, उसको हमें काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है? क्योंकि हमें केवल लेना है 5:20 से 7 AM तक। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि 7 बजे से, यानी 5 बजे से 7 बजे तक बताना है, तो इनके बीच का कितना गैप हो जाता? 2 आवर का। इन दोनों के बीच का 2 घंटे का गैप होता, और 2 घंटे का गैप होता तो हम क्या करते हैं कि हमको ये पता होगी कि जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, वो ये है। यानी 1 घंटे में वो 8 राउंड लगाते हैं, तो 2 घंटे में कितना लगाएंगे? 16। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन मिलता भी नहीं। हमसे कहाँ से पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि 5:20 AM to 7 AM इनके बीच हमें बताना है। तो इनके बीच कितने घंटे का गैप है? इनके बीच घंटे का निकालना होगा तो 7 लिख दो, ये 5:20, इसमें कैरी दोगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये मिनट को एडिशन करने का तरीका है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा जी। 7 है, 6 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। यानी हमें जो निकालना है 1 घंटा 40 मिनट में निकालना है। तो 1 घंटा तो ये हो गया। अब 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 60 से डिवाइड करना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? काटने पीटने से 2 बचा, 3 बचा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 2/3। सॉल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 / 3 आ जाएगा 5/3। ये आवर है। इतने घंटे में ये कितने चक्कर लगाएंगे एक दूसरे को, ये बताना है हमें।
तो ये घंटे पता चल गए और हमें पता है जो ये 1 घंटे में चक्कर कितना लगा रहे हैं, 1 घंटे में ये लगा रहे हैं 8 राउंड दोनों मिलके। तो इतने घंटे में कितना लगाएंगे, 5 3 इंटू 8 सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 13 सही 1/3। हमेशा याद रखना ये जो लिया जाएगा ये हमारे पास इंटीजर लिया जाएगा, और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास ये आ जाता 13.99, ठीक 99 आ जाता, तब भी हम 13 लेते, और यहाँ पर क्या आया 13.33 आया है, तब भी 13 लेंगे, 14 नहीं लेंगे, क्योंकि कितना भी अगर एक राउंड पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्या आ रहा है ये, तो आंसर क्या आएगा 13 आएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? हमें यहाँ पर ये निकालना था कि सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब एक दूसरे का अपोजिट जाते हैं तो इनकी स्पीड ऐड हो जाती है। अब हमें ये पता है कि इसको 5:20 से 7 AM तक कितना टाइम लगा है, तो टाइम निकाल लिया, तो हमने इसको सेपरेट करके निकाला कि 1 घंटा 40 मिनट लगा है। अब 40 मिनट को हम घंटे में चेंज करने के लिए क्या किए हैं, 60 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये घंटा आया। कितने घंटे आया, 5/3 आवर्स आया। अब हमें ये पता है कि 1 घंटे में कितना 8 राउंड लग रहा है, तो 5/13 आवर में कितना राउंड लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, कितना आया 13। ठीक, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस रिलेटिव स्पीड का था। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं, उसको हम बता देंगे। बाय, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।